अटल ऐसा अटल वैसा अटल ये, और आप लोग चाहते हैं कि मैं भी आप लोगों की तरह बन जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा माँ। जानती हो क्यों माँ? बचपन में आपसे ज्यादा प्यार पाने के लिए मैं जानबूझकर अपने पैरों पर चोट लगा लिया करता था, ताकि मेरी माँ मुझे ज्यादा प्यार करे, मुझ पर ज्यादा ध्यान दे। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं, क्योंकि गलत हो चुके छोटे भाई को सही स्वीकार करने की चोट अब मैं खुद को नहीं लगाऊंगा, ताकि मां मुझे ज्यादा प्यार करे। और हाँ, बाबूजी और दादाजी 2 दिन पहले घर आ जाते तो कहीं मर नहीं जाते। देखा मां, आप फिर हिसाब में चूक गई। हर रिश्ते के कोटे में कुछ थप्पड़ होते हैं, उतने थप्पड़ मार दो तो फिर मार खाने वाला भी प्रतिक्रिया देता है। मैं तुम्हें कैसे बाबूजी, दादाजी, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ। मैं घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा। बस आप लोगों को मेरी बात माननी होगी, बस। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। ठीक है, तो फिर आप जानिए। ऐसे बुरा मत मानना दामाद जी, तुमने तो अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश की थी। जी, कोशिश तो पूरी की थी, लेकिन उन्हें मैं कभी काबिल लगा ही नहीं। मैं अगर सोने जैसा भी काम करूं ना, तो वो लोग को मिट्टी ही लगती है। और अटल अगर मिट्टी जैसा भी काम करे ना, तो उसकी प्रतिमा बनाई जाएगी, उसकी पूजा की जाएगी। वही तो,
वही परिवार को लगता है कि तुम क्या ही कर लोगे। बस एक बार सबको झुका दो, सच सामने दिख जाएगा और फिर इन्हें सच देखने की आदत पड़ जाएगी। ऐसा मुझे लगता है। वैसे सही कह रही है आप दीदी। अटल भी तो कह ही रहा था ना तोमर चाचा से कि वो गलत चीजों से लड़ता है, व्यक्ति से नहीं। और अगर इस घर में गलत चीजें माँ बाप के साथ है तो उन गलतियों से भी तो किसी को लड़ना पड़ेगा ही ना। अब आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको आपके घर वालों के खिलाफ भड़का रही हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, वो तो मैं बस जो दीदी कह रही है उस पर अपनी सहमति जता रही हूँ बस। एक बार सबको झुकाना तो जरूरी ही है। अरे भाइयों, आरती शुरू करो ना। अरे सब्र करो गजोदर भैया, अब कृष्णा भाभी को तो आ जाने दो, उसके बाद आरती शुरू करेंगे। क्रांतिकारियों को हथियार पहुंचाए हैं उसने, देश सेवा के लिए पहुंचाए हैं हथियार, तब जाकर ये पैसे आए हैं अवध। बाबूजी और दादाजी 2 दिन पहले घर आ जाते तो कहीं मर नहीं जाते। अवध, जी मैंने सोचा तुम जो कह रहे थे उसके बारे में, और लगा गलत क्या है इसमें। सही तो कह रहे हो, कमा रहे हो, घर चला भी रहे हो, तो घर की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपने में दिक्कत ही क्या है। और जब अटल से बात हुई इस बारे में तो उसने भी कहा, माँ क्या गलत कह रहे हैं अवध भैया, सही। तो रहने दो। पता है क्या कह रहा था? कह रहा था अवध भैया घर चलाएंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी माँ। पता है ना अवध भैया से कितना प्यार करता हूँ। और फिर मैंने भी सोचा, बेटा जिम्मेदारी उठाने की बात कर रहा है तो परेशान होने की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। खुशी की बात है किसी माँ के लिए। चलाओ घर। अरे नहीं माँ, मैं तो बस। आज से इस घर के मालिक अवध कृष्ण बिहारी वाजपेयी। नहीं माँ, मालिक नहीं। तुम्हारे बाबूजी भी यही चाहते हैं। मैं तो बस जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। बस आपका और बाबूजी का साथ चाहिए मुझे। साथ तो है ही हमेशा। सुनो ना, मैं समझती हूँ सब। मैं जानता हूँ माँ कि आप समझती है। चलो
गणपति जी के आरती के लिए जाना है, देर हो जाएगी। अरे हाँ माँ, पिछली बार जैसे आरती की थी इस बार धूमधाम से करेंगे। मैं आया, तैयार होकर आया माँ। जल्दी आ जाना। देखा? अपने सास की नौटंकी ऐसे दिखा रही थी जैसे अवध ही उसका राजकुमार है। जैसा सिखाया है ना, ठीक वैसा ही करना, फिर देखना। तो सारा कमाल ये साड़ी करेगी। सरस्वती, सरस्वती वो टोपी किधर रखी है? आरती के लिए जाना है। अरे सरस्वती क्या कर रही हो? छठू का। जलने दीजिए इसे। लेकिन ये तो वो मत बुझाइए इसे। जब माँ खुद अपने बहू की साड़ी जला देना, और वो भी पहली साड़ी जो उसे ससुराल से मिलती है, तो कोई फायदा नहीं बुझाने का। जलने दीजिए। माँ कह रही थी कि मैं माँ हूँ और मेरा बेटा इस घर का मालिक है, और मालिक की माँ हूँ तो पत्नी से पहला स्थान मेरा होगा। तो जैसा मन करेगा मैं वैसा ही करूंगी। क्या? पहले इसे छोड़ो। माँ ने ऐसा कहा? मैं जाकर बात करता हूँ माँ से। नहीं, बात तो करनी पड़ेगी ना माँ से। मैंने ये भी कहा कि आप जैसे उन्हें सबके सामने पूछेंगे वो तुरंत पापा की कसम खा लेंगी। क्या? छोड़िए ना, मुझे बस मायके जाने दीजिए। मीना दीदी के साथ मैं चली जाऊँ। बहुत हो गया माँ का। मैं तो सुनिए ना, बेवजह तमाशा हो। अब तमाशा कर दिया है माँ ने, तो हो जाने दो। तुमने और साड़ी ने दोनों ने कमाल ही कर दी है। भाभी, अब आरती की तो तैयारियां पूरी हो गई, आरती शुरू करिए। हाँ हाँ भाभी जी, कीजिए ना शुरू। भाई सब तैयारी तो पूरी हो ही चुकी है, बस अवध आ जाए फिर करते हैं आरती शुरू। आ गया अवध। लो आ गया, अब करते हैं शुरू। आरती हम बाद में करेंगे। पहले ये बताइए कि आपने मेरी पत्नी की साड़ी क्यों जलाई? साड़ी जलाई? ये क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने कोई साड़ी वाड़ी नहीं जलाई है अवध। झूठ मत बोलिए माँ। ससुराल से मिली यानी आपकी थी, पहली साड़ी थी सरस्वती की, और आपने जला दी। हो तुम, समझ में आ रहा है तुम्हें? तुमसे बात करके यहाँ आई हूँ मैं। अवध, हमने अच्छे से बात की ऊपर। तुम तैयार हो रहे थे आरती के लिए, मैं बस अभी नीचे आई हूँ। ये साड़ी, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने नहीं जलाई है सब। अवध,
बिना गणपति की कसम खा रही हूँ, मैंने नहीं चलाई है सरस्वती की साड़ी। माँ ने ये भी कहा कि आप जैसे उन्हें सबके सामने पूछेंगी वो तुरंत पापा की कसम खा लेंगी। एक माँ होकर झूठी कसम खा रही हो माँ, वो भी गणपति पापा की कसम। बस बहुत हो गया माँ, अब झूठी माँ है, झूठी माँ। अवध भैया, माँ, मातृत्व, ममता कुछ समझ में आता है आपको? आप इन्हें झूठी कह रहे हैं। झूठी है माँ तो झूठी ही कहूंगा ना। भैया अब आप कुछ नहीं कहेंगे। माँ झूठी नहीं हो सकती, चाहे मेरी माँ हो या फिर किसी और की माँ हो। या फिर धरती माँ हो, माँ झूठी नहीं होती। अटल के रहते कोई भी माँ को झूठा नहीं कह सकता। अटल तो और भैया आप जा सकते हैं। मन में इतना विष लेकर गणपति बापा की आरती करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी तो जाता हूँ। पहली कामयाबी मुबारक हो सरस्वती। लेकिन ये नाटक बंद नहीं होना चाहिए। हाँ जी जैसा सिखाया है ठीक वैसे ही करना है जी। ना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा हाँ कि माँ कोई ऐसा भी कर सकती रोएगा है। जिसके ससुराल की साड़ी पहले चला दी जाए। तुम्हारा आदमी तो सुनता भी नहीं है। माँ आप आरती कीजिए। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। विश्वास नहीं हो रहा है मुझे, सचमुच विश्वास नहीं हो रहा है कि माँ ऐसा कर सकती है। और वो अटल छोटा है मगर जहर उगलता है। पता नहीं मैं क्या करूं अब। माफ कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था आपसे। साड़ी जलाने वाली बात तो बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। लेकिन मैं क्या करती। माँ ने जब साड़ी जलाई थी तब बहुत बुरा लग रहा था मुझे, और मैं कुछ सोच ही नहीं पाई कि इतना कुछ हो सकता है। माफ कर दीजिए। शांत 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 हो जाओ सरस्वती। अब तुम दिल की बात मुझसे नहीं बताओगी तो किससे बताओगी? हाँ लेकिन ये सब झगड़े माँ के साथ बहस, अटल के साथ बहस, ये तो मैं कभी नहीं चाहती हूँ ना। मैं चाहती कुछ और होता कुछ और है हमेशा। चुप हो जा सरस्वती, चुप हो जा। देखिए दामाद जी कितना रो रही है। शांत हो जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ करता हूँ।
सोचते क्या है दामाद जी? वैसे मैं बाहर से हूँ, मेरा बोलना उचित तो नहीं है, पर पिछले कुछ दिनों से आपके साथ और सरस्वती के साथ जो कुछ भी हो रहा है इस घर में वो ठीक नहीं है। और आज तो सुहाग की पहली साड़ी जला दी। छोटा मुंह बड़ी बात, पर ऐसी स्थिति में परिवार से अलग हो जाना ही ठीक क्या? होगा। कैसी बात कर रहे हो दीदी आप? क्या समस्या चल रही है घर पे और आप अलग हो जाने की बात कर रहे हो? समझाओ दीदी को। यही सही समय है दामाद जी। जब इंसान को बहुत प्यास लगी हो तभी उसे पानी का महत्व समझ में आता है और उसकी कीमत भी। ठीक है, ऐसे ही जब इंसान की जिम्मेदारियां बढ़ती है ना तो मनुष्य की महत्वता समझ में आती है। और इस समय इस घर में आपका महत्व है क्या?